डिसाइड हमको कैसी जिंदगी और हमारा टाइम कैसे स्पेंड करना है, बिकॉज मौत तो बरहक है, कभी भी आ सकती है, कब टाइम अप हो जाए वी डोंट नो. अल्लाह अकबर. अल्हम्दुलिल्लाह. आयत 162. खालिदीना फीहा, अल्लाह ताला ने फरमाया ये हमेशा लानत में रहेंगे. अस्तगफिरुल्लाह. हमेशा, कभी भी रहमत नहीं होगी इन पर दुनिया में. और आखिरत में अजाब कैसा होगा कि अजाब बिल्कुल हल्का नहीं किया जाएगा. देयर विल बी नो रिलीफ, कमी भी नहीं होगी अजाब में, कोई मोहलत नहीं मिलेगी, कोई चांस नहीं मिलेगा, कोई रिलीफ नहीं. ऐसा सख्त अजाब इन लोगों पर आखिरत में और दुनिया में. लानत लानत लानत, हमेशा की लानत. अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह. और एक आयत कर दो तो रुको हो जाता है जी बाजी. और आयत नंबर 164 देखिए. 63. हाँ 163. आई एम सॉरी बाजी. व इलाहुकुम, और इलाह तुम्हारा. इलाहु वाहिद, इलाह है सिर्फ एक. व इलाहुकुम, और इलाह तुम्हारा. इलाहुन, इलाह है. वाहिदुन, वाहिद सिर्फ एक, ओनली वन. ला इलाहा, नहीं कोई इलाह, नहीं कोई माबूद. इल्ला, मगर, सिवाय. हुआ, वही. वही कैसा है माबूद? अर्रहमानुर रहीम, वो अर्रहमान है, बड़ा मेहरबान. अर्रहीम, निहायत रहम फरमाने वाला. आप ले लीजिए बाजी. जी देखिए, ये भी ला इलाहा इल्लल्लाह की भी जो है वाकया है, ये भी आपका मिस हो गया था. मैं दोबारा पढ़ूंगी इसको, तो जितनी भी बार पढ़ो अच्छा लगता है. वन वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, दिलचस्प वाकया है. उसके पहले एक हदीस है. हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वक्त आएगा जब अच्छे लोग चले जाएंगे और एक कूड़े का ढेर रह जाएगा, कचरे का ढेर रह जाएगा, और अल्लाह को इसकी कोई परवाह नहीं होगी. हदीस हुआ. दिलचस्प वाकया. मौलाना नेमतुल्लाह जापान गए इस्लाम की तबलीग करने को. एक पैम्पलेट निकाला, व्हाट इज इस्लाम. ये मैंने कल बोलना भूल गई थी. उसकी हेडिंग थी व्हाट इज इस्लाम. सिर्फ 4 पेजेस थे उसमें, जापानी जबान में. खुद ने पहले जापानी लैंग्वेज सीखी और जापानी लैंग्वेज में इस्लाम क्या है 4 पेजेस में डिस्क्राइब कर दिया. और फिर लोगों को बुलाते और एक को बुलाते और उसको वो पूरा जापानी में पढ़ के सुना देते. फिर उसको पूछते तुम्हारा नाम क्या है. फिर कहते हैं कि मुझे जापान के लोग बहुत अच्छे लगते हैं. फिर हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स दिन में 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेगा, उसके आमाल से कोई आगे नहीं बढ़ सकता सिवाय उसके जिसने 100 से ज्यादा बार पढ़ा हो. सो स्वीट. हाँ, फिर क्या हुआ, उसको पूछते नाम क्या है. फिर उसको ये कलमा कई बार पढ़वा देते. फिर उसके नाम के आगे अली या अबू बकर लगाकर उसको भेज देते. तो किसी ने पूछा कि ये कलमा पढ़ने से क्या हो गया मुसलमान. तो उन्होंने फरमाया कलमा तैयबा एक नूर है, जो बिना समझे भी पढ़ ले तो फौरन नूर आ जाता है. ये दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग वाकया व्हिच वी हैड सेड दैट डे मॉर्निंग. अभी दो तीन अशार पढ़ने के बाद में ये तीनों आयतों का खुलासा पढ़ लेती हूँ. लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर. लिखना नहीं आता तो मेरी जान, आपको मेरी जान कहा गया है. लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर. हो जाएगी मुश्किल तेरी आसान पढ़ा कर. हो जाएगी मुश्किल तेरी आसान पढ़ा कर. पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो. पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर. चेहरों पे लिखे दर्द के हेडिंग्स पढ़ा कर. बेशक ला रईबा, बेशक तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, सुकून मिलेगा. बेशक तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी. तू मुश्किल हालात में भी कुरान पढ़ा कर. तू मुश्किल हालात में भी कुरान पढ़ा कर. दिस वाज माय
इंट्रोडक्शन एक्चुअली, फिर नेमतुल्लाह का भी पढ़ चुकी जो आपका मिस हो गया था। फिर हाँ, मैं एक सवाल आप सबसे करना चाहती हूँ, अंजुम और जरीना, चांद और जितने भी बैठे हैं। बाजी एक मिनट, हाँ बाजी, एक मिनट, हाँ। हो जाएगी मुश्किल मेरी, नहीं, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी मुश्किल दूर तेरी मेरी जान पढ़ा कर, पढ़ने को दूर नहीं है, हाँ, हो जाएगी मुश्किल। एक मिनट देखिए, सेकंड लाइन मैं लिख रही हूँ बाजी। वेट अंजुम वेट, ये जब भी हम शायरी करते हैं ना, सीखते हैं या पढ़ते, तो रिदम होना चाहिए उसमें। जी, तो लिखना नहीं आता, मैं वापस से पढ़ती हूँ, नो प्रॉब्लम। मेरे को तो बहुत मजा आती है, मेरे को 2 घंटे बोलोगे तो मैं शायरी बोलते रहूंगी, तो तुम इतनी रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो? Listen, I will explain also, then you will also learn. देखिए, लिखना नहीं आता तो मेरी जान, जान है ना, जान जी, उससे जुड़ता है आसान। जी, हाँ, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ाकर, हो जाएगी मुश्किल तेरी आसान पढ़ाकर। हाँ, फिर वो पढ़ने, वर्ड मिस हो गया था मेरा। हाँ इसलिए फिर आगे देखो, मैंने थोड़े से तो मेरे वर्ड डाले, बिकॉज इंग्लिश वाले उनको समझ में नहीं आएगा। असल में जो है वो मैंने नहीं लिखा है, मैंने थोड़ा डाला। अगर तुम्हारी उर्दू अच्छी तो तुम समझ जाओगी। पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो, चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान, वर्ड है ना उन्वान, वो भी हाँ, उसी देखो वजन पे है, जी, उन्वान पढ़ाकर यानी हेडिंग्स पढ़ाकर। फिर 5वां, बेशक तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी। अभी तस्कीन अगर नहीं आता है तो सुकून है बेशक ना, हाँ, सुकून मिलेगा। हाँ, अभी आखिरी लाइन को मैंने बदल दिया है, असल में था तू कर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ाकर। ये बहुत हाई उर्दू है, हाँ, तो इसके लिए मैंने वहां उसको बदल दिया है, तू मुश्किल हालात में, तू मुश्किल के हालात में कुरान पढ़ाकर। देखो, कुरान, आसान, उन्वान, जी, है ना? जी, लिख लिया मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। कि आप पढ़ा करें, बच्चों को पढ़ के सुनाया करें अपने बच्चों को, इंशाल्लाह। अभी मुझे तुम लोग सबसे एक सवाल पूछना है, सबसे, जी, जो भी जवाब देना चाहे। देखिए, अभी मेरी जो भी एज है, आई एम 70+, ओके। एक तो रजिया होंगी तो घड़ी घड़ी बोलेगी तुम है ना 76 से आगे ही नहीं बढ़ते हो, 4 के हो। मालूम है वो, क्योंकि मैं है ना जब भी 70 नहीं होती हूँ ना, 74 की होती हूँ ना, तभी से 76 बोलना शुरू कर देती हूँ। मैं थोड़ी वैसी हूँ मेंटल, लोग तो छुपाते हैं और कम बोलते हैं, मैं छुपा के ज्यादा बोल देती हूँ, पहले ही 2 साल बढ़ा देती हूँ। तो फिर वो सुनती है, तो फिर वो बोलती बाजी तुम कभी से 76 के ही हो। अंजुम, डिड यू फॉलो? यस बाजी, आप पहले से ज्यादा बोलते हो और फिर 2 साल तक बोलते रहते हो 76। हाँ, तो फिर वो बोलती तुम हटते ही नहीं हो 76 से। एनीवे, अभी तुम लोग की जो भी एज हो, मैं नहीं पूछूंगी आप लोगों से, क्योंकि औरतों से एज नहीं पूछना चाहिए, फिर हम उनको झूठ बोलने पे मजबूर कर देते हैं। तो मैं आप लोगों से आपकी एज नहीं पूछूंगी, मगर मुझे पता है कि some are above 60, some are above 50, some are above 40 and some are below 40, right अंजुम? अंजुम, you have to answer me, हाँ? यस बाजी। हाँ, अभी तुम ज्यादा जानते होंगे, तुमने बांद्रा वालों को भी देखे और आपने कुर्ला वालों को भी देखे हो और पवई वालों को भी देखो, तो आपको पता होगा ऑल द एजेस आर देयर, ओके। यस, हाँ, अभी मैं भी तो एक जमाने में 10 साल की होंगी क्या, ऐसे ही 76 की पैदा हुई थी। नहीं नहीं, आप भी होंगे ना एक जमाने में 10 हाँ, साल के। तरह से आप सब भी होंगे कि नहीं, 10-11 साल के जी, एक जमाने में, है ना? जी, राइट। हाँ, तो जब भी आप चौथी में थे तो क्या एज हो रही होगी आपकी? 10 years। 10 इयर्स। फिर एसएससी में क्या रही होगी? 16 years। फिर ग्रेजुएशन में क्या रही होगी? 20। ओके, फिर आपने तो एलएलबी किया है, तो जब भी क्या हुई रही होगी, और फिर आपकी शादी हुई तो तभी क्या रही होगी। ये सारी एजेस में आप गुजर चुके हैं ना अंजुम? जी बाजी। और अभी जरीना भी ये सारी एजेस में अभी भी वो पढ़ाई कर रही है, तो ये सारी एजेस में जितनी बहनें बैठी हैं, इवन चांद, चांद आप भी तो ये सारी एजेस क्रॉस कर चुकी है ना, या फिर मे बी यू आर
less than 50, whatever it is, that doesn't matter. जी Okay? जी जी जितने भी बैठे हैं वो 30 के तो हुए ही होंगे. जी. हाँ, अच्छा. अभी मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ और आप लोग को हाथ उठाना होगा, या तो फिर अंजुम, जरीना और अपनी चांद, ये लोग जवाब देंगे, तो ताकि जल्दी हो जाए. मुझे बताइए, आप प्राइमरी में थे जब ये आपको कोई ने बोला था कि दीन सीखो और सिखाओ? नहीं. फिर आप प्राइमरी में गए, फिर आप सेकेंडरी में गए, तो कोई ने बोला था? नहीं. माँ बाप ने भी बोले थे? नहीं. नहीं. फिर आप कॉलेज में गए, कोई बोला आपको? नहीं. फिर आपकी शादी हुई, तभी कोई बोला आपको? नहीं. नहीं, कोई ने कभी बोला ही नहीं कि सीखो और सिखाओ. ये तो अल्लाह ने हमको, सॉरी, हमको. क्लास मेरी भी चालू है ना. किसकी? नहीं, रूही थी बाजी. अच्छा, रूही को डिस्टर्ब हो रहा है? नहीं नहीं, वो आई थी मेरे पास कुछ कहने के लिए. हो गया ना. हम्म. हाँ, अब मेरे को मालूम है, ये सवाल आज मुझे क्लिक हुआ कि किसी ने बोला कि लॉ कर लो, किसी ने बोला कि ग्रेजुएट कर लो, किसी ने बोला शादी कर लो, किसी ने बोला झूठ मत बोलो, किसी ने बोला नमाज. अच्छा, जब भी जैसे हम पैदा हुए, घर में देखा सबको ठोंगे मारते हुए, तभी नमाज पढ़, तो हमने भी नमाज शुरू कर दी. उन लोग ने बोले हमको नमाज पढ़ने को, नहीं. हम आपने हमको बोले तुम भी नमाज पढ़ो. हमारे माँ बाप बोले चलो अभी हर साल उम्रा करेंगे. हमको हर साल लेके गए उम्रे को. उम्रे पे जाके भी नहीं बोले कि कुरान सीखो और सिखाओ. जी सही बात है बाजी. किसने किसको बोला? कभी भी नहीं बोले. वही तो बोल रही हूँ ना, कितनी बड़ी ये हदीस अभी जो आपने पढ़ी. अरे बाजी, आपने तो एकदम ऐसी पॉइंट पकड़े कि मैं जब आपकी क्लास में फर्स्ट डे आई थी, तब आपने बोले कि सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखे और सिखाए. आपका बेस वही बना. जी, तो वो फर्स्ट डे ये बात किसी ने मुझे बताई. बोलो, देखो, ये शादीशुदा बच्ची थी, 2 बच्चों की माँ थी, और जब नहीं, हमारे पास एक बच्चे की. आई वाज 29. लॉयर थी, सब थी, तभी जाके वो अल्लाह ने उसको वहां 100 बार उस पे रहमत की नजर किया, 70 बार, तब वो वहां हूर मंजिल में पहुंच गई और ये जुमला सुनी और उसने कुरान को पकड़ लिया. 29 year old I was. Yes. इमेजिन करें ना. फिर क्यों मुसलमान कौम इतनी, मेरे मुंह से भी कुछ भी गलत नहीं निकलना चाहिए, क्यों इतनी पिछड़ी हुई है आज दुनिया में? कोई किसी को कुछ बोलता ही नहीं है. ये बोले हाँ वो शहर में पैसे डाल, उसमें ज्यादा हो जाएगा, उधर एग्जीबिशन लगाए, उधर सेल लगाए. हाँ अंजुम, एम आई रॉन्ग? नहीं बाजी, बिल्कुल कोई नहीं बोलता है किसी को इस बारे में. बाकी दुनिया भर की सलाह देते रहते हैं. उधर जाओ, उधर मच्छी बहुत फ्रेश मिलेंगी, उधर जाओ, उधर मुर्गी बहुत फ्रेश मिलेंगी. कल तुमने हदीस पढ़े थे, शायद तुम नहीं पढ़े थे वो, कि अगर लोगों को ये पता होता कि मस्जिद में जाने से, नमाज पढ़ने से जमात के साथ वो नहीं आते, तो मैं इमामत, मुझे ऐसा होता है मेरा दिल कि मैं इमामत छोड़ूं, किसी को दूं और जाके उनके घरों को आग लगा दूं. अगर उनको ये पता चले कि पाए वहां मस्जिद के पास अच्छे मिलते, तो दौड़ के आएंगे पाए लेने को. जी, रजिया बाजी पढ़े थे कल ये हदीस. है ना, रजिया बाजी ने हदीस पढ़े थे कल. जी. अभी आप मुझे बोलिए ना, मेरे को तो बहुत तकलीफ हो रही है. अंजुम, अल्लाह का शुक्र है ना कि आपने मुझे बताए. अभी जैसे हमारी क्लासेस में अभी उस दिन लीसा आई थी अपनी क्लास में, तो मैंने उसको एनकरेज किया कि बेटा तुम बहुत अच्छा बोलती हो, सबको तुम्हारा फीडबैक अच्छा लगा, तो तुम क्यों नहीं कुरान पढ़ती और लोगों को पढ़ाती, अनम के ग्रुप को ज्वाइन कर लो, यंगस्टर्स का ग्रुप ज्वाइन कर लो. तो इस तरह हम अगर इम्पोर्टेंस समझेंगे ना, अभी तक इसकी इम्पोर्टेंस ही किसी को समझ नहीं आई है, तो इम्पोर्टेंस समझेंगे तब हम किसी को इस तरफ बुलाएंगे इंशाल्लाह. अच्छा, अभी उस दिन आपको बताया था, और उस दिन मंडे को ये भी बताया था, जो आप लोगों का मिस हो गया, कि यकीन के साथ दुआ मांगो. जब दुआ मांगते हो तो यकीन के साथ दुआ मांगो. और ये शेर भी थे 2. मुझे आजिज़ी में वो मज़ा मिला, जो गुरूर था वो निकल गया, तेरे करम की ऐसी हवा चली कि मैं गिरते गिरते संभल गया. यकीन के साथ दुआ मांगनी चाहिए, और सजदे में और जुमा को
والدین کی دعا لگتی ہے، مصیبت زدہ کی دعا لگتی ہے، بیمار کی دعا لگتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ والدین کی بد دعا اولاد کے لیے جلدی قبول ہوتی ہے۔ ابو بکر آہستہ نماز پڑھتے تھے اور عمر زور سے پوچھتے تھے، تو ابو بکر سے پوچھا کہ تم آہستہ کیوں پڑھتے ہو؟ تو کہا سونے والوں تو کہا کہ میرا رب نزدیک ہے۔ اور عمر جب زور سے پڑھ رہے تھے تو پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم زور سے کیوں پڑھتے ہو؟ تو فرمایا سونے والوں کو جگاتا ہوں۔ دعا کی قبولیت کی بھی دعا کریں، شروع اور آخر میں درود شریف پڑھا کریں۔ آداب ہیں، دعا کے آداب ہیں، یہ ایکسپیریمنٹ ہے۔ ہارٹ کی بیماری والے کو بتائے بغیر دعا کریں۔ یہ ہے نا ایکسپیریمنٹ کیا گیا، جس کو دل کی بیماری تھی۔ انجم آپ کے ڈیڈی کے لیے بھی اچھا ہے، دیکھو سنو۔ جی ہاں، دل کی بیماری والوں کو بتائے بغیر یہ دعا کریں۔ تو 990 مریض کے 2 گروپ بنائے گئے، ایک گروپ کے لیے دعا کی گئی اور دوسرے کے لیے نہیں کی گئی۔ 4 ہفتوں کے بعد پتہ چلا کہ دعا کا اثر ہوا، اور 10% دعا بھی کرو، دعا بھی کرو، مطلب دعا کا اثر ہوتا ہے۔ تو دعا کے آداب بھی ہیں۔ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ پھر فرحت ہاشمی جی کہتی ہیں کہ میں بھولنے لگی تھی تو کسی نے بتایا یہ پڑھا کرو، وَعَلَّمَ تَكُونَ مَا لَمْ تَعْلَمْ، اللہ نے تجھ کو وہ سکھا دیا جو تو نہیں جانتی تھی۔ جادو کیا ہے وہ تو ہمارا نہیں ہے ابھی یہ آپ کو میں دعا کے آداب اور حدیثیں جو تھی کل پرسوں ہوئی تھی 159 میں ہے یہ، جو ابھی جو انجم نے پڑھی تھی، جو شخص لوگوں کو خیر کی بات سکھاتا ہے اس کے لیے آسمان اور زمین میں اور فرشتے آسمان میں، مچھلی پانی میں، اور پرندے ہوا میں، اور چونکیاں زمین میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ پھر جو علم رکھتا ہے پھر وہ چھپاتا ہے کیونکہ ڈیزائن عام ہو جائے گی تو اس پر لعنت ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی پھر اس نے اس کو چھپا لیا تو نہیں بتایا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں آگ کی لگام دیں گے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر یہ 2 آیتیں، یاد ہے یہ 2 آیتوں کے میں نے نمبر نہیں دیے تھے آپ کو، جی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر یہ 2 آیتیں قرآن میں نہ ہوتی تو میں کسی کو قرآن اور حدیث نہیں بتاتا۔ یہ لکھ لیجئے، لعنت والی آیت، جی لعنت والی آیت۔ ہاں کیا میں نمبر بتاتی ہوں۔ حضرت جی ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر یہ 2 آیتیں قرآن میں نہ ہوتی تو میں کسی کو قرآن اور حدیث کی کوئی بات نہیں بتاتا۔ 2/159 سورہ بقرہ، اور 3/187 آل عمران۔ لکھ لیا؟ جی ہاں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے لوگوں کے سامنے صرف اپنے اتنے ہی علم کا ذکر کرو جس کو ان کی عقل سمجھ سکے۔ کہا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور رسول کی بات کو جھٹلائیں اور دین سے دور بھاگ جائیں؟ اگر وہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی تو وہ دین کو جھٹلائیں گے اور ممکن ہے کہ وہ دین کا انکار کر بیٹھیں۔ پھر حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگوں کے سامنے ایسی حدیث بیان کرو گے جن کو وہ نہ سمجھ سکیں تو ان کو تم آزمائش میں ڈال دو گے۔ لکھا یہ بہت ضروری ہے، میں ابھی اس کا اگزامپل دیتی ہوں آپ کو۔ جی اگر تم دوسرے لوگوں کے سامنے اگر تم دوسروں کے سامنے ایسی حدیث بیان کرو گے جن کو وہ نہیں سمجھ سکیں گے تو ان کو فتنے میں ڈال دو گے۔ تو ان کو فتنے، نیکسٹ حدیث، یہ حدیث ہے اور لکھ لیں، ابھی سنیے یہ اور لکھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت کی بات کو
हिकमत की बात को ऐसे लोगों से ना रोको जो उसको समझ सकते हैं, जो उनको समझ सकते हैं। ये उन लोगों पर जुल्म होगा, ये उन लोगों पर जुल्म होगा। जैसे आज हमने थोड़ा सा जुल्म किया, जो मंडे सुबह में भी आई थी और अभी भी आई, उनका थोड़ा वक्त ले लिया बगैर पूछे, गलत है वो। हिकमत की बात को ऐसे लोगों से ना रोको जो उसको समझ सकते हैं, ये उन लोगों पे जुल्म होगा। और और हिकमत की बात ऐसे लोगों को मत दो, और हिकमत की बात ऐसे लोगों को मत दो जो समझ नहीं सकते, जो समझ नहीं सकते। उस सूरत में हिकमत पर जुल्म होगा, उस सूरत में हिकमत पर जुल्म होगा। समझ में उम्मीद है आप सबको समझ में आई होगी। अभी मैं मिसाल दूंगी तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब माए हो, मोस्टली माए हैं और कुछ बच्चियां कुंवारी हैं, बाकी मोस्टली माए हैं। और आपके जो औलाद हुई होगी वो 2 साल की तो हुई होगी ना, उसके बाद में बड़ी हुई होगी। यस और नो? यस। हाँ, न्यू बॉर्न बेबी तो पैदा होती है, बाद में वो बड़ा होता जाता है या होती जाती है, और तकरीबन 1.5-2 साल के वो हो जाते हैं, फिर वो चलना सीख लेते हैं ना। जी फिर जब वो चलना सीखने लगे तो फिर आपको कितना अच्छा लगता था वो तोतला बोलते थे तो? लगता था कि नहीं? जी मेहमान भी आएंगे तो ये बेटा बोल बोल, बेटा बोल, जरा बोल, पानी बोल, मम्मम बोल, अम्मा बोल, दादी बोल। राइट अंजुम, इज इट ओके? राइट इज इट राइट राइट? यस। हाँ, अभी उसको बच्चे को है ना अभी तक यही बोलना आया, और कुछ आया नहीं बेचारे को। तो वो तुम्हारे जैसा मासूम है और उसको हदीसें नहीं सुनानी है ना। जी हाँ, अभी उसको है ना बहुत जोर से शूशु आई है, अभी उसको तो शूशु आई है, अभी तुम उसको हदीसें मत सुनाओ तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मगर उसकी हाजत कौन पूरी करेगा? अब उसको तो माँ। बाथरूम जाना है, जी तो वो आपको इशारा करेगा ना। उसको समझो पानी की बहुत जोर से प्यास लगी है, अब उसको पानी मांगने आता है और उसको खाली आपने सिखाया है मम्मम, जी तो वो आपके फ्रिज की तरफ या मटके की तरफ इशारा करके बोलता है मम्मी मम्मम, तो आप उसको पानी देते हो कि नहीं देते हो? यस बिल्कुल। आप समझ जाते हो ना। जी अच्छा, ये तो पानी की बात हुई, और मैंने पहले सुसु की बात की ना, वो ज्यादा बेहतर होगी। तो अभी उसको सुसु आई है जोर से और वो बोल रहा है आपको, और आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर आपने उसको सिखा दिया तो उसने बोल दिया सुसु, और उसने टॉयलेट की तरफ इशारा कर दिया तो आपने उसको करा दिया। राइट, जी ये सब हो गया ना। अभी अगर अगर उसको जोर में सुसु आई है और वो आपको बोल रहा है मम्मा सुसु, और वो टॉयलेट की तरफ इशारा भी कर रहा है, और मम्मा ने कुरान शरीफ पढ़ा है और पूरी ग्रामर भी सीखी है, इसलिए मम्मा उसको क्या बोलती है, पहला बोल यू आर फीमेल, आई एम फीमेल, फिर बोल यू आर सिंगुलर, आई एम ऑल्सो सिंगुलर, फिर तू ये भी बोल क्या अभी प्रेजेंट टेंस है और अभी प्रेजेंट टेंस है, जब तक तो सुसु निकल गई। अंजुम मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ, क्यों मालूम है? गफूर सर ने हमको पढ़ाए थे ना, जब भी उनका हाँ पहला मेरे कानों में ऐसा गूंजता है ना, मरने तक गूंजेगा,
वो उन्होंने आते के साथ अपनी एज बताई, बोले आई एम 54 या आई डोंट नो व्हाट एज ही वाज, बोले आई एम 55, आई डोंट नो ग्रामर एट ऑल। बस उनका ये बोलना था, और हमारी क्लासेस में ये जाना, और ग्रामर के अगेंस्ट, मतलब ग्रामर अगर सिखानी है तो कुरान शरीफ में जहां जहां आती है वहां उतनी उतनी सिखा दो। तुम पूरी ग्रामर रटा देते हो। मुझे आप बताइए, अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, अभी मैं अंजुम को बोलूं, अंजुम तू मेल है तू फीमेल है पहला कबूल कर, फिर तू सिंगुलर है कबूल कर, फिर मैं तेरे को आयत का मतलब समझाऊंगी। कौन सी लैंग्वेज में आप बात करते हैं जब आप ग्रामर के साथ बात करते हैं? आपको इंग्लिश की ग्रामर आती है? नहीं आती है, ग्रामर की जरूरत पड़ती ही नहीं है। अंजुम पढ़ती है? नहीं, बात करने में नहीं पड़ती है। तो बात ही तो कर रहे हैं, अभी कुरान सिखाने में बात ही तो करने की रहती है। जी बिल्कुल। अभी लोग क्यों ग्रामर सिखाते हैं आपको पता है? क्यों? मैंने पूछी थी, मेरी दोनों टीचरें इतनी अच्छी थी ना, मैं उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ, इतनी अच्छी थी ना, वो बात करती थी तो फूल झड़ते थे। तो उन दोनों को सर भेजते थे और बोले जाओ नई क्लास खोलो और जरीना बाजी को साथ में लेके जाओ, जरा साड़ी वाड़ी गॉगल वॉगल लगाएंगे तो वो लोग डरेंगे। तो मैं वो करती थी, और फिर उन लोग को वहां लगा के फिर मैं हट जाती थी, फिर वो लोग पढ़ाते थे। ऐसा करके हम लोगों ने 25-30 क्लासेस अल्लाह ने हमारे से खुलवा दिया था। कंजूर मार्ग में भी गई थी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा अंजुम में बहुत अलग अलग जितनी अंजुमन है ना, सब में हमने जाके क्लासेस खोले थे। बिकॉज वो दोनों बच्चियां एकदम मासूम थी और एकदम माइल्ड थी और काला बुर्का पहनती थी। एक दिन तो मैं गई तो वहाँ प्रिंसिपल को बोली कि वो हमारी 2 बच्चियां नहीं आई है क्या? तो बोले नहीं, इधर तो कोई नहीं आया। तो वो दोनों को वहाँ खाला माँ के पास बिठा डाली थी उन लोग ने। वो लोग पहले गए थे, फिर मैं साड़ी वाड़ी घोंघे वोंघे लगा के गई और मैंने बोली किधर है वो लोग? तो वो देखे तो वो लोग भाग के मेरे पास आए। दिस इज द इमेज ऑफ मुस्लिम्स। तो है ना, एक दिन एक पढ़ाती थी तो उसने ग्रामर पढ़ाई 4 दिन, तो मैं बैठ के पीछे सुनी। फिर दूसरी जगह हम लोग गए तो दूसरी ने 8 दिन पढ़ाई ग्रामर, तो वो भी मैंने सुनी। फिर तीसरी दफा दूसरी ने पढ़ाई तो उसने और ज्यादा दिन पढ़ाई। तो फिर मुझे पता चला कि ये दोनों टीचर्स आपस में मुकाबला कर रही हैं कि किसको ज्यादा ग्रामर आती है, या अल्लाह। टू इम्प्रेस जरीना बाजी। देन आई हैड टू आस्क देम, मैंने उन लोग को पूछी, मैं बोली तुम लोग मेरे को बताओ ना, पहला कितना पढ़ाना पड़ता है, 4 दिन, 8 दिन के 15 दिन? तो क्या जवाब मिला होगा बताओ अंजुम? ज्यादा से ज्यादा। नहीं, उन लोगों ने मुझे जवाब दिया कि बाजी जब भी अपन ने पहली क्लास ली है ना, जब भी मेरे को इतनी जाती थी बस। फिर जब भी अपन ने दूसरी क्लास ली है ना, जब भी मेरे को थोड़ी ज्यादा आई तो मैंने ज्यादा पढ़ाई। बराबर। फिर तीसरे लिए तो मेरे को और थोड़ी आई, मैंने और थोड़ी पढ़ा डाली। what it means? Do you need grammar? सूरह फातिहा के एक पेज नहीं लगा देते अल्लाह ताला? बताइए आप है सूरह कोई फातिहा? जरूरत नहीं है माशाल्लाह है ही ग्रामर। नहीं। तो हम चाहते हैं कि हम शो ऑफ करें और आपको बताएं कि जो आपको नहीं आता वो हमको आता है, so that we are one darja higher than you. This is the psychology behind teaching grammar. I'm sorry, आई एम रियली सॉरी। जो ग्रामर पढ़ते हैं पढ़ाते हैं वो मजलूम लोग हैं, और मैं उन पर रहम खाती हूँ, और अल्लाह भी उन पर रहम खाए। और हमने, अंजुम ने और मैंने ग्रामर अभी तक जहाँ जरूरत पड़ी वहां थोड़ा सा तेपे पेश बता दिया, तेपे जबर बता दिया। ओवर टू अंजुम। यस बाजी, चलिए हमारा रुकू कंप्लीट हुआ, और ये रुकू कंप्लीशन पर जो आयत आई है ये तो हमारे इस्लाम का फाउंडेशन है कि हमारा माबूद इलाह किसको कहते हैं। चांद आंटी आप अनम्यूटेड हो, जरा मीनिंग बताइए इलाह का क्या होता है। इलाह other than Allah they worship other idols. नो, इलाह ये जो वर्ड है ना सिर्फ इलाह, इसका मीनिंग बताइए। सिवाय अल्लाह के। नो माय डियर, इलाह इसका मतलब कौन बताएगा? हाथ ऊपर। सुरैया। एक ही अल्लाह, ओनली हिम। नो नो नो, आई एम सॉरी, वेट, सुरैया अनम्यूट कर दो, सुरैया को मैं ही करती हूँ।
Suraya, what is the meaning of ilah? इबादत के लायक. Yes, इलाह का मतलब होता है माबूद, जो इबादत के लायक हो, है ना. One who deserves to be worshipped, उसे कहते हैं इलाह. जज़ाकल्लाहु खैरा सुरैया. तो अल्लाह ताला हमें बता रहे, देखिए ये इलाह हम लोग रोज पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह. इसका मतलब क्या है? ला नहीं, इधर आया आगे, ला इलाहा इल्ला हुआ, नहीं कोई इबादत के लायक. Nobody deserves in the whole कायनात, in the universe and beyond. कोई भी नहीं है ऐसा जो इबादत वर्शिप के काबिल हो सिवाय अल्लाह के. There is only one Allah who deserves, because अल्लाह सुब्हानहू ताला कौन है? हमारा खालिक, मालिक, रब, एवरीथिंग, खिलाने वाला, पिलाने वाला, एवरीथिंग, हमारी हर जरूरत वो पूरी करता है. और इसीलिए उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं. ये इस रुकू के एंड में इसलिए आया क्योंकि अल्लाह ही ने किबला चेंज कराया. इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने कभी शिर्क नहीं किया, कभी अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं की. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एग्जाम्पल दिया कि जैसे ही अल्लाह ने किबला चेंज करने का हुक्म दिया, खुशी खुशी वो पलट गए और हमको भी वही फॉलो करना है. और बनी इसराइल को भी दे दिया ये वार्निंग कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, सबका रब सिर्फ एक है. और वो कैसा है? अर्रहमान अर्रहीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम. हर नमाज में हम पढ़ते हैं कि अल्लाह कैसा है, वो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है. ये यहाँ पर क्यों आया? अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि चाहे तुमने इस्लाम कच्चा पक्का ही कबूल किया हो, कभी किसी को नहीं बताया हो, कुरान सीखा नहीं सीखा, तो अब जो है कोई बात नहीं, अब तक नहीं सीखा, 29, 59, 69 की एज में भी नहीं सीखा और आज मिल गया, तो पिछले गुनाहों की तौबा कर लो. अभी अभी हम पढ़े, और अभी अपने वेज बदल लो. वो बड़ा मेहरबान है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना मेहरबान है, हमको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं. और रहमान के बारे में आता है कि अल्लाह ताला तमाम मखलूक पर मेहरबान है. सब ऑल क्रिएशन पर अल्लाह ताला अपनी ब्लेसिंग्स और उनके लिए हर चीज प्रोवाइड करता है. लेकिन अर रहीम को सर्कल कीजिए. अर रहीम की सिफत अल्लाह ताला की मोमिनों के लिए खास है. और ये अर रहीम हमेशा तौबा के साथ आता है. ऊपर आया था ना, अत-तव्वाबुर रहीम और अर रहमानुर रहीम. यहाँ पर है कि मेहरबान तो है लेकिन माफ करने के लिए भी तैयार है, अपनी रहमत नाजिल फरमाने के लिए तैयार है, लेकिन मोमिनों पर. तो इसके लिए मोमिन बनना जरूरी है. कैसा मोमिन? खालिस मोमिन, एक अल्लाह पर फोकस होगा तो वो तुम पर ऐसे मेहरबान होगा कि वो तुमको हिदायत भी देगा, तौबा भी कबूल करेगा. और तभी जन्नत के बारे में क्या हदीस बताए थे बाजी ने कि जन्नत किसको मिलेगी? जिस पर अल्लाह की रहमत होगी. तो ये रहमत खास मोमिनों के लिए है, तौबा करने वालों के लिए इंशाल्लाह. तो दुनिया में हिदायत तो आखिरत में जन्नत. Now we move to next ayat, that is 164. रुकू चेंज हुआ है, थोड़ा सा टॉपिक चेंज हुआ है, इंशाल्लाह देखते हैं. ज़रीना इलियास आयत शेयर कीजिए प्लीज. वेयर इज ज़रीना इलियास? हियर. आई हैव होस्ट